गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कथा प्रारंभ होते है वेदन के अनुसार। आसन लीजो हृदय में बैठो पवन कुमार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री। अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 24वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें सांख्य योग के बारे में आपको बताया जाएगा। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक अपना कोई भी कार्य है उसका एक संकल्प करके कथा को श्रवण करें, तो वो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है कि जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि रूप ब्रह्म का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सतयुग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में ये संपूर्ण दृश्य और दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य किसी प्रकार के भेद भाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वे केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भावों में विभक्त सा हो गया है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को, जो ज्ञान स्वरूप है, पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, तब उससे सत्व रज और तम ये 3 गुण प्रकट हुए। उनमें या उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्त्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। मैं तत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। ये अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वह 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वे जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति हुई है, तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर
मिल गए और इन्होंने ये ब्रह्मांड रूप अखंड उत्पन्न किया। ये अखंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अखंड या अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समिष्ट के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। इसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा स्वह अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्लोक, भूत प्रेतादि के लिए भुवरलोक, अंतरिक्ष और मनुष्य आदि के लिए भूरलोक, पृथ्वीलोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, सुतल, वितल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त हुई। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। ये सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है। कभी उनकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए ही हुई, व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े, सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे। अतः बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही हैं। पूर्ववर्ती कारण महतत्व आदि भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है और व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है तब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है। तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से ये सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। ये विराट ही
विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब ये भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया ये है कि प्राणियों के शरीर अन्न में और अन्न बीज में और बीज भूमि में और भूमि गंध तन मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में, जल अपने गुण रस में और रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में तथा आकाश शब्द तन मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। हे सौम्य राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में शब्द तन मात्रा पंच भूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविधि अहंकार में तत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान में तत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया? आ रहा है? भगवान के बता रहे जो सर्वप्रथम उसके रूप में जो भगवान। जोर से बोलो, इसमें आए आवाज़, जैसे उस दिन बोलनी। सही बता रहे हैं? हाँ, जोर से बोलो। सर्वप्रथम जो पुरुष के रूप में भगवान आए, प्रकृति और पुरुष दो ही जो इस संसार में आए। उसके बाद वो भगवान के नाभि से ब्रह्मा कमल पर जो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कई लोगों का विस्तार किया। भूलोक, स्वर्लोक, महरलोक। हाँ, सही है। और ये संसार में ये जो प्राणी बनाए। समझ में आ रही है सबकी? वो ये कि ये क्रम चलता है। जैसे सोना है तो सोना तो सोना ही रहता है, चाहे कुंडल के हो, कंगन हो, ठीक है, चाहे वो मिटा दो, बना दो, तो वो सोना तो सोना ही रहेगा, ठीक है ना। बस उसकी आकृति बदल जाएगी। ऐसे ही इंसान है, वही बताया बीज का, वो बीज में मिल जाता है। बीज कैसे? फल का जो है बीज, वृक्ष, सारा कुछ क्रम यही बताया। भूमि में मिल जाता है, वो फूट जाता है, वो उसी में मिल जाता है, वो सारा कुछ यही बताए कि ऐसे समझो कि स्त्री पुरुष के संपर्क से एक कहते बच्चा पैदा होता है, ठीक है, 9 महीने पेट में रहता है। पहले जो है वो बुलबुले के रूप में होता, पहले दिन बुलबुले की तरह होता है, फिर वो ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाता है पेट में। फिर तीसरे महीने के बाद में आँख, नाक, कान, पैर थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं। फिर उसके बाद में वो संसार में आता है, फिर से रोता भी है, हंसता भी है, माँ बाप उसकी केयर करते हैं। फिर जब तक वो बोलता नहीं, जब तक समझता नहीं है, तो माँ बाप भी उसकी ध्यान, खाने पीने का ध्यान रखते हैं। और जैसे जैसे वो चलना फिरना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे और उसकी केयर करते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो पूरा और बड़ा हो जाता है तो समझदार हो जाता है थोड़ा बहुत, फिर इतना ध्यान नहीं रखते, फिर धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। तो फिर वो बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है, पढ़ने लायक हो जाता है, फिर स्कूल भी जाता है, फिर वो पढ़ भी लेता है, कोर्स भी कर लेता है, फिर उसकी शादी भी कर देती है, तो फिर इतना वो नहीं रहता।
फिर उसके भी कहते हैं शादी हो जाती है तो उसके बच्चे होते हैं, तब तक वो बूढ़ा हो जाता है। कौन? जिसके बच्चे थे। तो फिर उसके बाद में क्या है कि बुढ़ा हो जाता है, तो उसके बाद में फिर वो मर जाता है तो शमशान में पहुंच जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वो फूंक दिया जाता है। फिर जो फूंक दिया जाता है तो वो कुछ वायु में चला जाता है, तो कुछ मिट्टी में मिल जाता है, कुछ हवा में मिल जाता है, ठीक है, कुछ आकाश में पहुँच जाता है, तो कुछ जल में मिल जाता है, क्योंकि बीन करके ले जाते हैं ना फूल, तो वहाँ उसमें मिला देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये सारा क्रम, सृष्टि क्रम ऐसे ही चलता ही रहता है। तो काल माया में जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। कैसे कैसे वो लीन होते चले जाते हैं। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, आत्मा लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में ये प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। जब वो विवेक से देखेगा कि हाँ भाई ये मेरा शरीर है, या ये मैं ऐसे होना है, ये सभी का है, तो ये विवेक से अगर देखेगा तो फिर इस प्रपंच में नहीं पड़ेगा कि ये क्या मेरा है और क्या ये तेरा है। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्य उदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो यही श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 24वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बाकी बिहारी लाल की। जय जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे।